करें। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, बाकी सब क्वेश्चन में दिया जाता है। ये एक न्यूमेरिकल है मेरे पास जो 12th फिजिक्स के यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 7 जो है एसी सोर्स एसी करंट वाला, उसका है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एक ऐसी सोर्स है जिसका वोल्टेज 220 है। इसमें इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस 1 पिकोफेरेड है। तब आपको दो चीज यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। एक यहाँ पर इस सर्किट का रिएक्टेंस निकालना है और एक सर्किट का जो सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा वो कैलकुलेट करना है। अब ये सॉल्व करने के लिए पहले कौन कौन सी गिवन वैल्यू है हमारे पास वो चीज अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले गिवन वैल्यूज। अब कौन कौन सा, ये 220 वोल्ट मतलब वोल्टेज दिया है। यहाँ पर वोल्टेज आपके पास 220 वोल्ट हो गया। दूसरा ये जो 50 हर्ट्ज है ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, दैट मीन्स न्यू इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। दूसरा ये जो पिकोफेरेड या कैपेसिटेंस है, सी का वैल्यू 1 पिकोफेरेड, और इसे हम कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में, तो 1 पिकोफेरेड इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 12 फेरेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद कोई वैल्यू नहीं दी गई है। हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर इस सर्किट का रिएक्टेंस निकालना है, प्रतिघात। तो कैपेसिटर जिसमें हो उसके प्रतिघात को रिएक्टेंस के लिए फार्मूला जो होता है वो एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में ओमेगा सी होता है। ये जो ओमेगा है इसका वैल्यू 2 पाई न्यू होता है। ये वैल्यू आप ऊपर पुट करने वाले हो। तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में ये 2 पाई न्यू एंड सी। यहाँ पर न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है और ये सी जो है इसका कैपेसिटेंस है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या गिवन वैल्यू है और कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ये दो चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर जो गिवन वैल्यू है इसे अपन इस फार्मूले में पुट कर रहे हैं। एक्स सी 1 अपॉन में वैल्यू रखेंगे 2, और जो पाई होता है इस पाई का वैल्यू 22/7 यानी कि 3.14 इसकी वैल्यू होती है। जो अप्लाई हो वो आप लिख सकते हैं। न्यू का वैल्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है, इसने 50 रख दिया अपनों ने। सी कैपेसिटेंस यहाँ पर देखिए 1 क्रॉस 10 पावर माइनस 12 फ्रीक्वेंसी है, 12 फेरेड है। तो वैल्यू रख दिया आपने 1 क्रॉस 10 पावर माइनस 12। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है अपने को। एक्स सी, अब यहाँ पर सॉल्व करने के सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। सिंपल वे में सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले ये जो 10 पावर है हमारे पास, ये 10 पावर नीचे से ऊपर की साइड जाएगी तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। देखें ये 10 पावर ऊपर गई है तो -12 का +12 हो गया है। दूसरा यहाँ पर जो वैल्यू है उसको एज इट इज लिख रहा हूं मैं, 14 इंटू 50।
यहाँ पर डेसिमल जो पॉइंट है उसको हटाएंगे तो उसकी जगह 0 लगता है। और जैसे ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से हटा रहे हो आप, तो ऊपर की साइड डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जो है उसमें ये डेसिमल की जगह 1 और कितने डिजिट हैं उतनी 0 यहाँ पर लगती है। 100 हो गया है। इसको आगे सोल्व करेंगे अपन, तो एक्स सी इज इक्वल टू 10 पावर 12 है और ये 10 पावर 100 इसकी स्थान पर, अपॉन में इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो यहाँ देखेंगे कि ये 50 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 100 हुआ है और ये 314 एज इट इज है। अब देखिए ये वाली वैल्यू जो है कैंसिल होती है। अब जो वैल्यू बच रही है अपने पास वो मैं लिख रहा हूं, रिमेनिंग वैल्यू 10 पावर 12 है अपॉन में 314। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल में। ये एक्स सी यहां पर इस 10 पावर 12 को मैं 10 पावर 9 और 10 पावर 3 लिख सकता हूं, अपॉन में 314 एज इट इज है। ये मैंने इसलिए किया है कि मुझे ये 314 को सॉल्व करना है। 10 पावर 3 का मतलब होता है 1000। तो यहाँ पर 10 पावर 9 एज इट इज है और 10 पावर 3 को मैं 1000 लिख देता हूँ, अपॉन में 314। पहली स्टेप के बाद दूसरी स्टेप जो है वो कैसे आ रही है वो वाली चीज अपने को पता होना चाहिए। ये अपने पास एक्स सी का वैल्यू 10 पावर 9 एज इट इज है। 1000 को जब 340 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.18 आएगी। सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी हमारे पास। और x मतलब रिएक्टेंस और c मतलब कैपेसिटर रिएक्टेंस, दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस होता है तो इसका जो यूनिट है वो ओम लगेगा। ये हमारे पास एक वैल्यू आई है। अब दूसरा वैल्यू निकालने के लिए, इसका करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे अपन। ओम्स लॉ में I इज इक्वल टू V अपॉन में R होता है। R मतलब रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में यहां पर रिएक्टेंस है, बस वैल्यू रख देंगे। तो ये V का वैल्यू 220 है आपके पास, अपॉन में एक्स सी का वैल्यू रखेंगे तो 318 इंटू 10 पावर 9। बस इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो I इज इक्वल टू एम्पियर में होगा।